सोलुकिज्म में ऐसे काफी सारे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, पर सवाल ये है आखिर उन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? क्योंकि हम सबको पता है हर एक सीरीज में एक बंदा ऐसा होता है जो पावर के मामले में सबसे ऊपर बैठा हो। एंड आज की वीडियो में हम यही पता लगाने वाले हैं कि लुकिज्म में वो बंदा कौन है। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मामला गर्म होने वाला है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि हम कैरेक्टर का कंपैरिजन किस बेसिस पे करेंगे। सो इसके लिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं, जिसमें सबसे पहला रूल है कि हम किसी भी डेड कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे लिस्ट में। सेकंड रूल ये है कि हम हर एक कैरेक्टर का प्राइम वर्जन इंक्लूड करेंगे, चाहे उसका प्राइम फ्यूचर में आए या उसका प्राइम पास्ट में हो, हम उसका सिर्फ प्राइम वर्जन ही इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड रूल ये है कि हम 1 by 1 वीकेस्ट कैरेक्टर को एलिमिनेट करते जाएंगे एंड जो कैरेक्टर लास्ट में बचेगा वही होगा द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन लुकिज्म। एंड फोर्थ रूल ये है कि मैं सिर्फ फैक्ट और फीट्स के साथ ऑनेस्ट कंपैरिजन करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैरेक्टर मेरा फेवरेट है, मैं बस ऑनेस्टी से उसे कंपेयर करूंगा। सो रूल्स तो जान लिए, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैं किस किस कैरेक्टर के बीच में कंपैरिजन करने वाला हूँ। सबसे पहले आते हैं द 4 पिलर्स ऑफ लुकिज्म, गन पार्क, गो किम, जेम्स ली एंड कीटेक किम। इसके बाद आता है अपने सीरीज का मेन कैरेक्टर डैनियल पार्क, एंड मैं यहाँ दोनों डैनियल की बात कर रहा हूँ, सो कंफ्यूज मत होना। इसके बाद आते हैं अपने 4 मेजर क्रू के बंदे जो हान सियोंग, जे किम, एली जेंग एंड सैमुअल सियो, एंड कुछ और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जैसे जैक ली, वास्को और टॉम ली। सो अब तुम्हें सब चीज क्लियर है, सो बिना किसी देरी के कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सो हमारे लिस्ट का सबसे पहला कैरेक्टर जो एलिमिनेट होता है वो है वास्को। देखो हम सबको पता है कि वास्को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड एंड एंड्योरेंस है, साथ में इसके पास मास्टरीज भी है। एंड हम सबको पता है कि आगे जाके जब इसका प्राइम आएगा तो इसके पास यूनिक स्किल्स भी होगी। साथ में ये द लेजेंड ब्रैकडेक का स्टूडेंट है जिसकी गन भी रिस्पेक्ट करता है। एंड हम सबको पता है कि वास्को के म्यूथाई कितने अच्छे तरीके से आती है। इसके पास 6 फॉरबिडन स्किल भी है जो किसी को भी धूल चटाने के लिए काफी है। पर मैंने इसे फर्स्ट नंबर पे एलिमिनेट इसलिए करा है क्योंकि लिस्ट में आगे आने वाले जो कैरेक्टर है वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात करें उस कैरेक्टर की जो सेकंड नंबर पे एलिमिनेट होगा तो वो है एली जेंग, द बिग डैडी ऑफ हॉस्टल। कमेंट में गाली देने से पहले मेरी पूरी बात सुन लेना। मुझे पता है कि एली जेंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके पास मास्टरीज है, एनिमल इंस्टिंक्ट वाला मोड है, साथ में इसे टॉम ली ने ट्रेन कर रखा है और ये सामने वाले से जीतने के लिए नहीं बल्कि सामने वाले को मारने के लिए लड़ता है। एंड हम सबको पता है जब इसका प्राइम आएगा तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसके पास यूनिक स्किल्स आ जाएगी, साथ में ये अपने एनिमल इंस्टिंक्ट को भी इंप्रूव कर सकता है। पर मैंने इसे सेकंड नंबर पे एलिमिनेट इसलिए करा है क्योंकि बाकी क्रू लीडर्स के कंपैरिजन में इसके फीट्स काफी ज्यादा कम है, इसलिए मैंने एली जेंग को सेकंड नंबर पे एलिमिनेट करा है। बात करें उस कैरेक्टर की जो थर्ड नंबर पे एलिमिनेट होगा वो है जैक ली। देखो जैक ली लुकिज्म के उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जो सिर्फ अपने हार्ड वर्क से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना है, इसलिए मेरे तरफ से इसके लिए फुल रिस्पेक्ट। साथ में इसने स्पीड और एंड्योरेंस मास्टरी भी हासिल कर रखी है। एंड इसको आयरन फोर्ट्रेस भी आता है जो इसे सिखाई थी फर्स्ट जनरेशन के किंग गोंगशॉप जी ने। एंड पीडीजे ने हमें हिंट दे रखा है कि ये अपने प्राइम में आयरन फोर्ट्रेस को मास्टर करेगा जिससे ये काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। एंड इसलिए जैकली को मैंने थर्ड नंबर पे एलिमिनेट करा है। बात करें उस कैरेक्टर की जो फोर्थ नंबर पे एलिमिनेट होता है वो है सैमुअल सियो, द एसी टेक्नीशियन। देखो सैमुअल सियो नो डाउट काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ में रिसेंट में इसके पास एक नई पावर भी आई है जिससे ये अपने हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकता है। एंड इससे ये कितना पावरफुल हो गया था हम सब ने देखा है। साथ में ये सीक्रेटली कुछ प्लान भी कर रहा है जिससे ये पूरे वर्ल्ड का किंग भी बन सके। एंड एक टाइम पे हमने देख रखा है कि सैमुअल ने अकेले सारे क्रू के हेड को एक साथ हरा दिया था जिसकी वजह से ये गो का सीक्रेट फ्रेंड बन गया। साथ में इसके प्राइम में भी ये काफी ज्यादा पावरफुल होगा, ये अपने हार्मोन कंट्रोल वाली पावर को और भी ज्यादा इनहेंस करेगा। साथ में ये काफी टॉप टियर कैरेक्टर से फाइट भी करेगा। सो इसलिए मैंने सैमुअल सियो को नंबर 4 पे एलिमिनेट करा है। बात करें उस कैरेक्टर की जो 5th नंबर पे एलिमिनेट होगा वो है टॉम ली। एंड मैं इसके प्राइम वर्जन की बात कर रहा हूँ जिसे हमने प्री जनरेशन आर्क में देखा है। लिटरली भाई अपने प्राइम में काफी ज्यादा पावरफुल था, इसके पास चारों मास्टरीज है, साथ में यूनिक स्किल इतनी है कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। एंड इसने यामाजाकी के एग्जीक्यूटिव को ऐसे हराया था कि वो उसके सामने कोई बच्चा हो। एंड भाई लिटरली इस बंदे को फाइटिंग प्रोडिजी कहा जाता है। सो तुम समझ ही सकते हो ये अपने प्राइम में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पर इस लिस्ट में आगे आने वाले कैरेक्टर के सामने प्राइम टॉम ली भी कुछ नहीं, इसलिए मैंने प्राइम टॉम ली को 5th नंबर पे एलिमिनेट करा है। तो नंबर 5 पे जो कैरेक्टर एलिमिनेट होता है वो है जे किम। एंड अगर तुम ये पूछना चाहते हो कि मैंने इसे टॉम ली के बाद एलिमिनेट क्यों करा है तो सबर करो बताता हूँ। देखो हम सबको पता है कि जे किम काफी पावरफुल है एंड उसके पास कन्विक्शन भी है, साथ में वो गैब्रियम किम का बेटा भी है जिसके वजह से उसका पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता है। एंड ऐसा हो सकता है कि जे किम अपने प्राइम में कन्विक्शन की पावर को गैब्रियम किम जैसे यूज कर पाए। एंड गैब्रियम किम की कन्विक्शन की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है वो हम देख ही चुके हैं। सो इसलिए मैंने जे किम को एलिमिनेट करा है नंबर 5
5 पर। बात करें उस कैरेक्टर की जो अगला एलिमिनेट होने वाला है तो वो है जोहान सियोंग। देखो हम सबको पता है कि जोहान बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड उसको इतने ऊपर रखने का रीजन बस यही है कि उसके पास टैलेंट और पाथ दोनों है। एंड हम सबको पता है कि जिस किसी के पास भी पाथ होता है वो कैरेक्टर अपने जनरेशन का पिनेकल होता है। एंड एक जनरेशन का पिनेकल कितना ज्यादा पावरफुल होता है हम सबको पता है। एग्जाम्पल के लिए गैब्रियम किम और जेम्स ली। एंड फ्यूचर में जब जोहान का प्राइम आएगा तो ये अपने पाथ को मास्टर जरूर करेगा एंड उस समय ये लुकिज्म के टॉप ईयर कैरेक्टर जितना पावरफुल हो जाएगा। इसलिए मैंने जोहान सियोंग को 6th नंबर पे एलिमिनेट करा है। देखो इसके आगे जितने भी कैरेक्टर बचे हैं उन सबको एलिमिनेट करते वक्त मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हुआ था क्योंकि उन सबका पोटेंशियल ही इतने ज्यादा है कि वो लुकिज्म का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनना डिजर्व करते हैं। इसलिए मैंने बड़े मुश्किल से अपने हिसाब से रैंकिंग करी है। सो कमेंट में हेट मत करना। सो बात करें उस कैरेक्टर की जो नंबर 5 पे एलिमिनेट होता है वो है गो किम। देखो गो किम लुकिज्म का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पर वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। हम सबको पता है कि हंट फॉर गन पार्क के बाद गो किम काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। उसके पास हॉरेंग स्वॉर्ड भी आ चुकी है और उसको 50 मूनलाइट टेक्निक्स भी आती है जिससे ये इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि ये लुकिज्म के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को भी अच्छी खासी टक्कर दे सकता है और कुछ केसेस में उसे हरा भी दे। एंड मुझे लगता है कि प्रेजेंट वाला गो किम अपने प्राइम पर है इसलिए मैंने गो किम को 5th नंबर पे एलिमिनेट करा है। बात करें उस कैरेक्टर की जो 4th नंबर पे एलिमिनेट होता है वो है कीटे किम। कीटे किम भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके पास काफी सारी अननोन पावर्स है जो हमें रिवील ही नहीं करी गई एंड हमें पता है कि उसके पास पाथ भी है जिसके वजह से वो अपने जनरेशन का पीक बन जाता है। बात करूं इसके फीट्स की तो इसने लुकिज्म के टॉप टीयर्स कैरेक्टर को हरा रखा है जैसे ओजी डैनियल एंड जिनयुंग पार्क। एंड इसके बाद ये जब जेम्स ली से भिड़ता है तो जेम्स ली को इक्वल टक्कर दे रहा था जिससे हम इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है। एंड मुझे लगता है कि कीटे किम भी अपने प्राइम में ही है इसलिए मैंने कीटे किम को 4th नंबर पे एलिमिनेट करा है। बात करें उस कैरेक्टर की जो 3rd नंबर पे एलिमिनेट होता है वो है गन पार्क। देखो हमें गन पार्क की जितनी भी अभी तक फीट दिखाई गई है वो कीटे किम और गो किम से काफी कम है पर हमें पता है कि गन पार्क अपने प्राइम में नहीं है। वो हर वक्त स्ट्रॉन्ग बनते रहता है एंड साथ में उस पे अल्ट्रा इंस्टेंट मोड भी है एंड उसे हर एक मार्शल आर्ट्स भी आती है। प्लस गन इतना जीनियस है कि उसने आज तक जिसे भी ट्रेन करा है वो लुकिज्म के टॉप ईयर कैरेक्टर है जिसके वजह से उसको ट्रेनिंग जीनियस का टाइटल मिला है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैंने इसे 3rd नंबर पे एलिमिनेट करा है तो ये 2nd नंबर और 1st नंबर वाले को नहीं हरा सकता। कुछ केसेस में ये उनको भी हरा सकता है। बात करें उस कैरेक्टर की जो 2nd नंबर पे एलिमिनेट होता है वो है जेम्स ली द पीक ऑफ 1st जनरेशन। लिटरली भाई इसे लुकिज्म का फाइनल विलन कंसीडर किया जाता है एंड इसके होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। बाकी बात करें इसके पावर्स की तो इसके पास भी इसका खुद का पाथ है जो कि अभी अननोन है। साथ में इसके पास भी काफी सारी पावर्स है जो हमें टाइम के साथ रिवील करी जाएगी और ये बात उसने खुद कह रखी है कि ये अभी अपने प्राइम पर है। एंड ये कितना ज्यादा पावरफुल है हमने टॉम ली वर्सेस जेम्स ली वाली फाइट में देखा ही था। अगर ये थोड़ा सा सीरियस हो जाता तो ये टॉम ली को बड़ी आसानी से हरा सकता था विदाउट एनी स्क्रैच। इसी की वजह से मैंने जेम्स ली को नंबर 2 पे रखा है। बात करें उस कैरेक्टर की जो लुकिज्म के एंड में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बनने वाला है वो है डैनियल पार्क। एंड मेरे बात को सही होने के काफी ज्यादा चांसेस है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास 2 बॉडीज है जिसमें से इसकी दूसरी बॉडी तो पूरी परफेक्ट है एंड इसकी दोनों बॉडीज के पास क्रेजी मोड, कॉपी एबिलिटी और यूआई मोड जैसे खतरनाक पावर्स है। साथ में इसको खुद गन पार्क ने ट्रेन कर रखा है जिसे लोग ट्रेनिंग जीनियस कहते हैं एंड इसके पास खुद का यूनिक पाथ भी है एंड इसके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि इसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस किसी मास्टरी वाले बंदे से इक्वल है पर इसने अभी तक मास्टरी अनलॉक नहीं करी है। साथ में जब इसका प्राइम आएगा तो ये अपने यूआई मोड के वीकनेस को भी हटा देगा जिसकी वजह से ये पूरा अनस्टॉपेबल बन जाएगा। इसलिए मैंने डैनियल पार्क को कहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ लुकिज्म। बाकी ये वीडियो इतनी थी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा वो भी दबा देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।